हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फाइनली अब मैं पहुँच गई हूँ चंडीगढ़। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो कल अपने घर पे थी और आज चंडीगढ़ पहुँच गई। तो चंडीगढ़ में पहुँच गई क्योंकि रात के 8 बजे रोनित की नोटिफिकेशन आती है स्कूल से कि स्कूल है कल से, मतलब आज से। तो फिर हमें जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा क्योंकि हम अगर आज निकलते तो फिर निकलते निकलते 10-11 बज जाते हैं और फिर शाम को फिर से 2-3 बजे 3-4 बजे पहुंचते हम, तो फिर से सारा काम पेंडिंग रह जाता। तो फिर हमने सोचा कि रात को ही निकल जाते हैं। तो हमने घर रात को फिर खाना खुना खाया और हम निकल गए थे 10 बजे और हम पहुंच गए थे यहाँ 1 बजे आके। तो फिर आराम से सोए और सुबह मजे आराम से उठे हैं। और बस अब सुबह से काम में लगी हूँ। साफ़ सफाई इतनी हो जाती है ना, चाहे थोड़े दिन जाओ, चाहे आप 2 ही दिन घर के लिए जाओ, पर फिर भी बहुत साफ़ सफाई हो जाती है करने के लिए। तो बस अभी वही साफ़ सफाई करके फ्री हुई, झाड़ू किया और सारे मैंने उस दिन कपड़े धोए थे जिस दिन मैं घर गई थी। तो फिर जल्दी जल्दी मैं उस दिन मैं घर निकल गई थी, तो मुझे वो कपड़ों की तह लगाने का भी टाइम नहीं मिला था। तो फिर आज वो भी किया, सारे बैग अनपैक किए, फिर रसोई की सफाई करी। मतलब सफाई तो मैं करके ही गई थी, पर फिर भी झाड़ू पोछा हो ही जाता है इतने दिन बाद आप घर आओ। तो फिर बस यही करके फ्री हुई, खाना खुना ब्रेकफास्ट किया। आज तो ब्रेकफास्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि सब्जी वगैरह थी नहीं घर पे, कुछ नहीं। तो फिर एग और ब्रेड ही खाया सुबह। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ दाल वगैरह डालूँ क्योंकि सुबह से काम पे लगी हुई हूँ मैं। मतलब मैं सुबह 9 बजे उठ गई थी मैं। हाँ, 8 या 9 बजे उठ गई थी मैं। तो फिर तब से उठी हूँ, तब से लगी हूँ। पहले गाड़ी से सारा सामान लेके आई क्योंकि रात को सामान भी लेके नहीं आए थे हम। तो फिर अभी सुबह जाके सामान लेके आए, फिर खाना बनाया, फिर रोनित को खाना खिलाया, फिर उनको वो ड्यूटी गए और फिर वो सारा सामान गाड़ी से लेके अनपैक किया क्योंकि बैग इतने हो जाते हैं ना भाई। घर से जब हम आते हैं तो इतने बैग हो जाते हैं क्योंकि मम्मी घर से भेजती है सामान कि ये घी ले जाओ, लस्सी ले जाओ, आटा ले जाओ, बहुत कुछ भेजती रहती है मम्मी। आखिर माँ तो माँ होती है, तो उनको लगता है कि बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा खर्चा ना हो, तो मतलब जो घर पे है वो लेके जाएं। तो मम्मी ने बहुत कुछ भेज दिया था। तो फिर बस उसी काम में लगी थी। अभी सारा सामान सेट हुआ, अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। अभी मेरे को कपड़े धोने के लिए, अभी रोनित का थोड़ा सा हूँ। फिर मैंने आज रोनित को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर सुबह इसको इतने जल्दी स्कूल भेजना सही नहीं होता। फिर ये मुझे लगता है कि बीमार हो गया, अगर एक दिन के चक्कर में तो ये बीमार हो जाए तो फिर मुझे बाद में बहुत पछतावा होता है। तो मैंने आज इसकी छुट्टी करवा दी कि आज तू आराम से रेस्ट कर, कल से स्कूल भेजना इसको शुरू करती हूँ। और सभी बोल रहे थे कि चंडीगढ़ में बहुत फॉग है, बहुत फॉग है। भाई यहाँ तो मैं जहाँ रहती हूँ मोहाली में, साथ फेस में, तो यहाँ पे तो कोई फॉग नहीं है। बहुत बढ़िया आराम से धूप निकली है इतनी अच्छी, और ठंड भी इतनी नहीं है। घर पे तो भाई इससे कहीं ज़्यादा ठंड है। तो ठंड भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मतलब सभी बोल रहे थे कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मतलब स्कूल अच्छा है कि स्कूल वालों ने लगा दिए क्योंकि इतनी ठंड नहीं है। सुबह शाम तो है ठंड, पर इतनी तो ठंड चलती है यारो। तो अब डालते हैं कपड़े कुपड़े धोने के लिए और फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ और रोनित का होमवर्क भी करवाती हूँ। और उससे पहले चलो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी धूप लगी है। वेट, मैंने अपना ये शीशा भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ किससे किया मैंने? इस अखबार से। बोलते हैं कि ये न्यूज़पेपर जो होता है ना, उससे अगर आप शीशे को साफ़ करें तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और रियली में सच में ये बहुत अच्छे से साफ़ हुआ। बहुत देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। पर रोनित हमेशा इसको गंदा कर देता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो चलो मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। कितनी अच्छी धूप लगी है। रोनित के लगे मजे, आज स्कूल गया नहीं है, बस तो बैठा हुआ है फ़ोन लेके। ये वाला रूम भी हो गया साफ़ अच्छे से। और ये वाला रूम भी मैंने सारा क्लीन कर दिया। यहाँ पे मैं कपड़े छोड़ के गई थी, सारे के सारे इतने सारे कपड़े थे, मतलब जगह भी नहीं थी, चेयर्स इतने ऊपर तक चले गए थे कपड़े, तो वो भी मैंने सारे कर दिए और ये सारा क्लीन कर दिया ये वाला रूम। और रसोई भी मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लीन हो गई है। तो और ये वाला रूम भी मैंने यहाँ से सारा क्लीन कर दिया। गाइस, जिंदगी ऐसी हो गई है ना, सुबह उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बच्चे को लेके आती हूँ, फिर से खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, शाम हो जाती है, फिर मेरा बच्चा फिर से गंद डाल देता है, उस गंद को फिर से समेटने में मैं लग जाती हूँ। मेरी जिंदगी भाई इसी चक्कर में खत्म हो जाएगी, मुझे लग रहा है ऐसा। तो गाइस, आज मैं आपको मिल रही हूँ 3 दिन के बाद। 3 दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, धुंध पड़ रही थी और बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। वैसे तो रोनित को
लाने के लिए तो जा रही थी मैं स्कूल पर, वो क्या शूट करना है यार, मैं स्कूटी चला रही होती हूँ, वैसे शूट कैसे करूँगी। तो आज भी वही हाल है। वैसे धुंध तो नहीं पड़ी, अपना ठंडी हवा इतनी चली हुई है। और मैंने कपड़े धोए थे और फिर मैं लेंटर पे आ गई। मैंने सोचा आज मैं इनको सुखा लेती हूँ, आज है सैटरडे, तो फिर संडे को कल धोऊंगी। ठीक है, कल धोऊंगी कपड़े। तो पता नहीं कल फिर से कैसा मौसम होगा। और रोनित के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, ड्रेसेस भी हैं इसकी, तो मैंने सोचा आज उनको धो लेती हूँ। तो अब हम आ गए हैं लेंटर पे। और ये देखो मेरा रोनित अब क्या कर रहा है, देखो। इसको मैंने बोला कि ये कपड़ों पे लगाने वाले ले आ सारे, हम बोलते हैं इनको चूहे ले आ इनको, कि एक उठा के ले आया। फिर मैंने इसको फिर से नीचे भेजा कि फिर से नीचे गया। इससे एक काम लेना मतलब इसको लगता है कितना काम करवाओगे मम्मा। और आज का मौसम ये देखो भाई, ठंडी हवा चली है बहुत तगड़ी वाली। सूरज देवता कभी निकल रहे हैं, कभी बादल ले आ रहे हैं, तो बस। और प्लीज़ मेरे बालों को देख के ऐसा मत सोचना कि बहुत डैंड्रफ पड़ा हुआ है, डैंड्रफ पड़ा ही हुआ है सच में, प्लीज़ कमेंट मत करना। आज मैंने ना तेल डाला हुआ है, अब मैं अच्छे से वॉश करूँगी कल, क्योंकि सैटरडे को बाल नहीं धोते हैं हम, संडे को बाल धोएंगे, तो फिर कल ये सही हो जाएंगे। तो आज मैंने इसमें तेल तूल लगा के छोड़ दिया है, क्योंकि वैसे बहुत रफ हो गए थे, तो मैंने इनमें तेल तूल डाल दिया है। और मैं और रोनित अब खेलेंगे यहाँ पे मज़े से। भरो इनको, फिर क्यों गिरा देते हो बार बार आप। तो मैंने आपको क्या बोला, उसको उठा के वहां पे रखो, उधर रख दो, ऊपर वहां पे रख दो। और अब मैं और रोनित वो खेलेंगे। रोनित जो वो वाला उस दिन हम बॉल पास कर रहे थे ना सेंटर में से, वो वाले लेके आओ, जो पापा के एक्सरसाइज वाले उस नीचे रखे हुए हैं ना, वो लेके आ, लगा दे। चलो अभी एक बहुत है, एक बहुत है रोनी, लगा दो। अरे फिर उसमें से पास कैसे करेंगे हम बॉल, उसको पत्थर को। बॉल तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो हम पत्थर का यूज कर लेते हैं। अब आने पहले आप करो, मैं आपको शूट करूंगी। सेंटर से नहीं गया। अच्छा चलो करो, फिर से करो। ये रोनित जीत गया। अब रोनित की मम्मा की बारी है, अब करेगी रोनित की मम्मा की तरफ करो तो मम्मा की तरफ, फिर आप फिंगर लगा दे, गिरा दोगे। मम्मा लेनी है आप ही उसमें। के पास दिया था भी कैमरा, और इसको बेचारे को फोन होल्ड नहीं आता है करने, तो ये टेढ़ा मेढ़ा कर देता है शूट। रोनित अपना जामू ऊपर करो पीछे से। और ये वाली गेम अब हम खेलेंगे थोड़ी सी देर, और फिर हम उसके बाद आपको मिलेंगे थोड़ा मैं रोनित और मेरा मी टाइम। तो गाइस चलो, अब मैंने और रोनित ने खेल लिया बहुत सारा, और रोनित जीत गया है तो, और मैं हार गई हूँ। तो अब रोनित बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, तो मैं चलती हूँ। अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे जाके अभी मेरे पति देव जी गए हैं। कहाँ गए पापा? पापा गए इसके मैच खेलने के लिए, क्योंकि उनको था कि भाई बहुत टाइम से उन्होंने मैच नहीं खेला है बैट, तो आज मैच खेलने के लिए गए हैं। और मैं और रोनित घर पे मज़े से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और अब बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो अब हम चलते हैं नीचे। रोनित बोल रहा है मम्मा मेरे से मेरी ऐसे करते हुए वीडियो बनाओ। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि एकदम से कहाँ आ गए हम। एकदम से आगे थे 22 की मार्केट में। तो देखो इतनी सुंदर लग रही थी ना 22 की मार्केट, बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया था इस दिन। पता नहीं क्यों किया था डेकोरेट, नहीं वैसे लोहड़ी आ रही थी तो लोहड़ी करके भी इन्होंने डेकोरेट किया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर किया हुआ था। और अब रोनित बोल रहा था कि मेरे लिए कुछ ना कुछ ले दो, क्योंकि हमने शॉपिंग कर ली और इसके लिए कुछ नहीं लिया, तो इसको शॉपिंग के लिए और क्या चाहिए। मेरे लिए मम्मा कार ले दो मम्मा प्लीज़। फिर मेरे को बड़ा तरस आया इसके ऊपर, फिर मैंने सोचा कि चलती हूँ इसको, और चल तेरे लिए कार ले आए। फिर हम चलेंगे कार लेने के लिए। एक ही चाहिए, चल तो आ जा। फाइनली गाइस हमारे घर आ चुकी है एक और गाड़ी। फिलहाल तो 3 पेटियां भरी हुई है हमारे घर में ऐसी गाड़ियों की, और एक और गाड़ी आ गई जिसके साथ रोनी कितने दिन खेलेगा। रोनी कितने दिन?
बहुत पदीना। और गाइस आप देखो हमारे कपड़े, हम इन्हीं कपड़ों में चले गए थे 22 की मार्केट में। हम गए थे कहीं और पहुंच गए कहीं और। मैं लगना देखो गाइस इतना गंद है बेड के नीचे। ब्लॉगिंग नहीं कर दिया हूँ। दोनों भाई प्रॉपर जोर लगाते हुए। गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे इधर मेरे देवर की एंगेजमेंट है ना कल। ये झूठी मूठी एंगेजमेंट की खुशी तो देखो हमारे घर में देखो ये मैट, इससे पहले मैं आपको बता नहीं सकी कि हालात कैसे थे, पर इस लड़के ओहो इधर व्यू नहीं अच्छा आ रहा है। इधर मामी जी हैं और इधर मेरे हस्बैंड जी झाड़ू लगा रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ब्लॉगिंग कर रही हूँ। पोछा ये कुछ ज्यादा ही हमें बोल रहे हैं। इनको मैं कट मैं किसकी एंगेजमेंट है? ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने ब्लॉग भी डालना होता है। मम्मी और मामी जी लगे हुए मैट को फोल्ड करने में पूरे। और भाई होने का पूरा फर्ज निभाते हुए। तो गाइज यहाँ पे हम सफाई वगैरह कर रहे थे और उसके नेक्स्ट डे जो थी वो मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, मतलब मेरे देवर की एंगेजमेंट थी। तो फिर मैं उस दिन तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत काम था भाई। मैं जेठानी हूँ बनने वाली थी तो घर का काम तो करना ही पड़ना था। तो उस दिन तो मैंने फ़ोन भी नहीं देखा है, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और शूट इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि यार बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बस कैमरा लेके घूमे रहो। सबने बोला काम नहीं कर रही और कैमरा लेके घूमी हुई है। तो फिलहाल मेरी शादी के बाद भी वो फर्स्ट फंक्शन था घर में, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो वहाँ पर हमने बहुत सारा एंजॉय किया था। मैं वो थोड़ी सी डांस की क्लिप डाल दूंगी आपको देखने के लिए। और बाकी मैं अपनी देवरानी की फ़ोटो तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी जब शादी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि हमारी देवरानी को कोई देखे और उनको नज़र लगे। तो मैं उनको बाद में ही दिखाऊंगी आपको शादी के बाद, मतलब जिस दिन उनकी शादी होगी तो उस दिन दिखा दूंगी। और देवर तो आपने मेरे देख ही लिए। ये वैसे बोल रहे थे कि मेरे को बिल्कुल मत लेना ब्लॉग में, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इनको ब्लॉग में न लूँ, क्योंकि बात तो मैं किसी की नहीं मानती हूँ। तो फिर मैंने इनको ब्लॉग में ले लिया है और देवरानी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो फिर बस उसके बाद कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद मैं फिर से वापस चंडीगढ़ आ गई हूँ अब। तो अब देखती हूँ अगर मिलेगा कुछ शूट करने के लिए तो बनाऊंगी। चलो ठीक है गाइस, बहुत दिनों से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। पता है कितने दिनों का ब्लॉग होगा ये? कम से कम 2 या 3 हफ्तों का होगा, जब से मैं छुट्टियों के बाद चंडीगढ़ वापस आई थी। एक बार मैं वापस आई थी, उसके बाद मैं एक बार फिर से घर जाके भी आ गई, पर मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये टूटा फूटा व्लॉग जो मैंने डाला हुआ है, आई होप आप सब इसको एंजॉय करोगे और बहुत सारा प्यार दोगे। अब मेरे को दो आज्ञा जाने की। मैं आपसे फिर से मिलूंगी नए ब्लॉग में, नए दिन में, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुशियां बांटिए।